और मैं आज नए दिन नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा मंथली ग्रोसरी के मतलब है कि मैं अपनी मंथली ग्रोसरी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मेरा बड़ा ही चीप और इजी तरीका है मंथली ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई से टू सॉरी, ये जो प्यारी सी आवाज़ है इसके लिए। और बस जी, मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जल्दी जल्दी किचन की जो बर्तन थे वो मैंने वॉश किए, किचन की क्लीनिंग की। अब जो मेरा बड़े वाला बेटा है वो सुबह नाश्ता नहीं करता, उसके लिए मैंने एप्पल और बनाना का शेक बनाया। और ये जो आवाज़ें आपको मुर्गों की आ रही हैं ना, इसके लिए भी मैं आपसे सॉरी करती हूँ, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर रात को करती होती हूँ। तो मैं इस तबीयत की वो ज़्यादा ख़राब थी और मैं रात को नहीं कर सकी, तो अब ये इस तरह की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो उसके बाद जी उसको सर्व करने के बाद अभी ये जो मेरी दालें हैं, सबसे पहले मैंने ये निकाली। और मेरी चीज़ें जो है ना वो हम 2-3 दिन लगा के जो है ना वो मार्केट से मेरे मियाँ जब भी जाते हैं यकम से 2-3 तारीख तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लाते जाते हैं। और फिर मैं एक दिन टाइम निकाल के तो फिर इनको जो है वो समेट लेती हूँ और इनको इनकी जगहों पर पहुँचा देती हूँ। तो बस इस तरह जो है वो मार्केट बिल्कुल हमारे पास है। तो बस ये चीज़ें लाए थे, आज दालें वाले लाए थे, मैक्रोनी थी। जो दालें जो मेरे घर में ज़्यादा खाई जाती हैं वो हम 1.5 kg लाते हैं, लेकिन चने की दाल इस दफ़ा ज़्यादा लाई थी क्योंकि मैंने शामी कबाब बनाने थे। और बस अब ये मैंने सारे डिब्बों में डाली थी और इन डिब्बों के अंदर 1.5 kg ही दालें आती हैं। अब ये एक्स्ट्रा जो है ना डिब्बों से मैंने निकाली थी। तो आप भी जब नई दालें डालें डिब्बों के अंदर, तो पुरानी वाली दालें निकाल के सबसे पहले इनको इस्तेमाल कर लिया करें। अब ये शॉपिंग बैग जो है ना, इनको भी मैं जो साफ़ है इनको सेव कर लेती हूँ। किसी जो डिस्पोजल आपके घर में अगर कोई चीज़ पड़ी हो, ये बॉक्स वगैरह लंच बॉक्सेस, तो उसमें इनको सेव कर लिया करें। अब ये दालें जो थी ये एक्स्ट्रा बच गई थी। और ये जो चीज़ें हैं ये मैं रखती हूँ अपने रूम की कपबोर्ड में। एक बास्केट रखी हुई है, उसमें ये सर्फ और सोप वगैरह और ये जो टूथपेस्ट वगैरह है उसमें रखती हूँ। अब ये 5 kg शुगर थी, टमाटर थे और ग्रीन चिलीज़ थी और ये लेमन थे और ये था बिरयानी मसाला। और ये जो है ये हमारे 5 kg के लगते हैं डालडा के ऑयल। 10 kg हमारा लगता है। पहले खैर ज़्यादा हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपको पता है अब काफ़ी महंगा भी हो गया है। दूसरा हम दोनों मियाँ बीवी हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम इस्तेमाल करूँ। और ये मैं बड़ा पतीला रखा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं वो मैं इस पतीले के अंदर जो है वो उनको रख लेती हूँ, इसके अंदर सेव कर लेती हूँ। और उसके बाद जी अब ये शुगर जो है ये बच के पहले की थी, इसको अब मैं डिब्बे के अंदर डाल दूँगी। अब ये जो 5 kg वाला पैकेट है इसको मैं ये बास्केट मैंने रखी हुई है 10 kg वाली, इसमें डाल के रख दूँगी। लेकिन ये जो है हम शुगर है हमारी पहले 10 kg हम लगती थी, लेकिन अब हमने शुगर भी, क्योंकि मेरे मियाँ शुगर पेशेंट है तो शुगर उन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दी, फिर उसके बाद हमने भी थोड़ी कम कर ली। अब ये आलू प्याज और टमाटर ये है हमारे वीकली आते हैं, उतने हम लाते हैं जो हम 1 वीक इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह वेजिटेबल्स भी हम वीकली लाते हैं। और ये चिकन बीफ और मटन वगैरह जो है ये हमारा फ्रेश ही आता है। लेकिन जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो फिर मुझे क्योंकि डे बाई डे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर मैं 3-4 kg ला के तो इस तरह से इसको वॉश करके और उसके पैकेट बना लेती हूँ। तो ये जो है ना मैंने कौरमे के लिए और बिरयानी के लिए रखा था, जो बोनलेस थे पीस। और विदाउट बाउन जो थे चिकन था उसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया था। इसके मैं अलग जो है 2 पैकेट बना लूँगी, लेकिन ये फिलहाल मैं जो है ना कीमे के लिए उसको कर रही थी। और एक और मैंने लाया है 2.5 kg चिकन, और उसमें हर बड़े पीसीज हैं। अब ये देखिए मैंने घर पे इसको बिल्कुल इसका जो है ना बारीक कीमा बना लिया था। अब इस वाले पैकेट में जी मैंने बिल्कुल छोटी बूटी करवा के लाई है और बड़े पीसेस भी लाए हैं। और ये है एग है हमारे वीकली चलते हैं। ये है शामी कबाब मसाला है, रात को भी मेरे मियाँ एक पैकेट लाए थे, सुबह भी ले आए थे। और ये पे मैंने बड़े जो थे इनका खैर मैं इनको टिक्का मसाला वगैरह कट वगैरह लगा के रखती होती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने इसको इसी तरह एक बड़ा पैकेट बना के रख लिया था। अब ये अंडे भी मैंने वॉश करके इनको ड्राई कर लिया था। चिकन जो है वो सारा मैंने जो है ना इस तरह वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था। अब ये पैकेट मैंने जिस ब्लॉक
पैकेट जो है वो मियाँ से मंगवाए, लेकिन वो छोटे वाले उठा के ले आए। तो फिर मुझे अपना ये चीप वाला जो तरीका है ना, ये शॉपिंग बैग जो मैंने सेव करके मैंने रखे हुए थे, फिर उन्हीं के अंदर मैंने ये डाल के, तो मैंने 3 से 4 पैकेट ये बना लिए थे। तो वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना, फिर मुझे अपनी औकात में ही आना पड़ा कि जितनी खोती उथे आन खलोती। तो फिर मैंने वही अपने पुराने वाला तरीका ये इस्तेमाल किया। और एक चीज़ आपने सिर्फ याद ज़हन में रखनी है कि इसको डबल कर लेना है, वरना अगर सिंगल रखेंगे तो अब जितना भी गोश्त जो है ड्राई करके रखें, और ये इससे ब्लड निकलता है, फ्रिज जो है ना सारा ख़राब होता है। ये आपने देख लिया। जो चीज़ें नीचे फ्रिज में रखने वाली थी फ्रिज में रखी, जो फ्रीज़र में रखने वाली थी उनको फ्रीज़र में रखा। उसके बाद मैंने फिर अपने काउंटर की क्लीन किया। और उसके बाद जी ये है मेरी बीफ मैकरोनी की रेसिपी, जो कि मैंने कुछ पार्ट मेरे से स्किप हो गए हैं। और वो आप देख सकते हैं, ये मैंने मैकरोनी बॉईल कर ली थी सॉल्ट और डाल के, ऑयल वगैरह डाल के। अब ये बीफ मसाला जो है वो मैंने रेडी किया है। अब इसमें मैंने क्या कुछ डाला है, कैसे बनाया बताती हूँ। ये मैंने 3 to 4 मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला इसमें ऑयल के अंदर, और उसको जस्ट मैंने सोते करने के बाद 3 से 4 मैंने टमाटर का जो है ना प्यूरी बना के उसमें डाल दी थी। और फिर मैंने उसके अंदर बीफ जो है बॉयल करके उसको श्रेड करके इसके अंदर डाल के उनको मैंने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट कुक किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस जो है उसमें 1.5 स्पून मैंने सॉल्ट डाला, 1.5 स्पून ब्लैक पेपर, और 1 स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल के, तो फिर मैंने इसमें 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद फिर मैंने इसमें ये वेजिटेबल डाली, यानी कैरेट और मटर डाल के उनको जब अच्छी तरह गल गए, मसाला हमारा रेडी हो गया, तो फिर मैंने ये बॉयल्ड मैकरोनी जो थी इसमें शामिल की। इसको 2 से 3 मिनट मैंने इसी तरह ये अच्छी तरह पहले मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद फिर लो फ्लेम पर मैंने इसको दम लगाया। तो ये हमारी मैकरोनी जो थी, बीफ मैकरोनी रेडी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए अल्लाह नगेबान।